एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में एंड स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में कि हमारे पास एक्चुअली सिग्नल्स की जो इंटेंसिटी है वो किस चीज़ के बारे में बताती है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। हम डिफरेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये जैसे हमारे पास 4 कंपाउंड्स है तो इनमें से ये वाला HNMR का स्पेक्ट्रा किसका है। उसके बाद जो है हम एक और N+1 रूल के बारे में डिटेल के साथ देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की ओरिजिन क्या है। लाइक यहाँ पे हमारे पास क्यों सिग्नल एक पॉइंट पे नहीं आता, दो पे क्यों आता है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस एग्जाम्पल जिसके अंदर मैं CH3CHCl2 के बारे में डिस्कस करूँगी। और एट दी एंड हम जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल जो है वो सोल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ NMR सिग्नल्स के बारे में देख लेते हैं। अब NMR सिग्नल जो होते हैं उनकी एक इंटेंसिटी होती है। लाइक हर सिग्नल जो है उसकी इंटेंसिटी दूसरे से डिफरेंट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, अब आपके पास जैसे यहाँ पे दो सिग्नल्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज कि आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, ये आपके पास जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर जो है वो अननोन है। लाइक आपको नहीं पता कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको जो है उन्होंने स्ट्रक्चर जो है वो अननोन है और आपके पास एक दिए हुए स्पेक्ट्रा दिया हुआ है। अब इस स्पेक्ट्रम के अंदर एक आपके पास ये सिग्नल है और एक आपके पास ये सिग्नल है। अब इन्होंने क्या किया कि एक इंटीग्रल जो है वो ट्रेस किया, ठीक है, इस तरह करके, और इसका जो एरिया है इसके अंडर का उसको जो है मेजर किया तो इनके पास एक 7.0 आया। उसके बाद इन्होंने सेम इसी तरह छोटे वाले सिग्नल का भी किया, इंटीग्रल ट्रेस किया और उसके बाद उसका एरिया मेजर किया जो कि 1.6। ये एक्चुअली आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं होती, ये कंप्यूटर में जो है वो ऑटोमेटिकली हुआ होता है। बस आपके पास स्पेक्ट्रा आता है, वहाँ पे इंटीग्रल जो है वो ट्रेस हुआ होता है, वहाँ पे आपको बताया होता है कि ये 7 है या इसका 1.6 है, जो भी है। तो आपने जस्ट क्या करना होता है कि उसको यूज़ करते हुए अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं कि जो हमारे पास एक ही तरह के प्रोटॉन्स हैं जिनका एक सिग्नल शो हो रहा है वो कितने हैं एक्चुअली। अब यहाँ पे जैसे एक है 7 और दूसरा है 1.6। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पे 7 और 1.6 है तो सबसे जो छोटी वैल्यू लाइक 7 और 1.6, क्योंकि यहाँ है ही दो सिग्नल, उसको क्या करना होता है, उससे डिवाइड करना होता है बड़े वाली को। लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या है 7 और 1.6, तो दोनों तरफ 1.6 से डिवाइड किया तो 7 को किया तो वो आ गया 4.3 ऑलमोस्ट, और 1.6 को डिवाइड किया तो वो आपके पास आ गया 1। अब आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे इस तरह कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है, लाइक आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया वो होल नंबर के करीब हो। अगर आप दोनों तरफ आप क्या करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं यहाँ पे अगर करती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 8.75 और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 2। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 एंड इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो हमारे पास 2 प्रोटॉन्स की वजह से एक सिग्नल है और दूसरी तरफ हमारे पास 9 प्रोटॉन्स की वजह से एक सिग्नल है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर दोबारा देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा ही है। अब यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स है वो इक्विवेलेंट है। अगर आपको केमिकल इक्विवेलेंस का नहीं पता तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में बताया, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंस के बारे में बताया, किस तरह प्रोटॉन मैग्नेटिकली ये केमिकल इक्विवेलेंट होते हैं। तो 9 प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास CH2 के 2 हाइड्रोजन है वो एक सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ये हमारे पास सिंगलर सिंगलर क्यों शो हुई है, वो बात की बात है, लेकिन अभी तक आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए कि इंटीग्रल लाइन या इंटीग्रेशन ऑफ NMR सिग्नल से आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पता चलता है। इट मीन्स कि द एरिया अंडर ईच सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एरिया बड़ा है तो नंबर ऑफ हमारे पास नंबर ऑफ जो हमारे पास सिग्नल है उसका एरिया अगर बड़ा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा होंगे। अगर जो हमारे पास एरिया है वो छोटा है जैसे कि यहाँ पे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे कम। जैसे आप देख सकते हैं एक 2 है और एक 9 है। 9 के केस में सिग्नल की इंटेंसिटी हाई थी। अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6, 4 और 18.4। ठीक है, अब इन्होंने जो है वो दी हुई है रेशियो दी हुई है प्रोटॉन्स की जिनकी इंटीग्रल रेशियो ये है। प्रोटॉन्स की इंटीग्रल रेशियो ये है और हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर हमारे पास जो है वो ये उसका मोलिकुलर फार्मूला है, ठीक है, C7H14O2। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हर तरफ से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे आप अगर 6 को डिवाइड करोगे 4 से तो वो आ जाएगा 1.5। इसको किसी और कलर से देख लेते हैं। 1.5 4 को डिवाइड करेंगे इट विल बी इक्वल टू 1, और 18.4 को अगर आप डिवाइड करें 18.4 डिवाइड बाई 4 तो वो हमारे पास आ जाएगा 4.6। ठीक है,
अब आपने सबको क्या करना है, इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि वो होल नंबर आ जाए और सबका जो प्लस करने से आंसर आए वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 14 हो। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 3, सेकेंड वन आपके पास आ गया 2, एंड थर्ड वन अगर आप देखें तो 4.6 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 9.2। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ गया, जो मतलब हमारे पास आ गया जिसमें 3, 2 और 9.2 आ गया। यानी हमारे पास 9 प्रोटॉन्स की वजह से एक सिग्नल है। जब 9 प्रोटॉन्स की वजह से एक सिग्नल होता है ना, इसका मतलब कि 9 केमिकली इक्विवेलेंट जो है वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इट मीन्स कि ये वाला ग्रुप जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है, एक इसके अंदर है CH3 यानी 3 प्रोटॉन्स है, और एक इसके अंदर CH2 यानी 2 प्रोटॉन्स है। अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि लाइक हमारे पास जो है वो कौन सा सिग्नल जो है वो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है जिसको मैं यहाँ बताऊंगी। उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो हमारे पास है 6 देन 4 एंड देन 18.5, ये है हमारे पास लेफ्ट टू राइट। लाइक हमारे पास सबसे ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 6 की, एंड देन कम्स हमारे पास 18.4, यानी 18.4 वाला जो है सबसे लोएस्ट वाली साइड पे। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत बहुत कम है। ठीक है, देन हमारे पास जो 4 वाला है उसकी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, 4 वाले की क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किसकी है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, CH3 की। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इट मीन्स कि इट इज़ प्रोबेबली एक हमारे पास एस्टर है CH3O CO। ये हम जस्ट हम जो है वो यू कैन से गेस लगा रहे हैं। अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम दिया होगा तो हम जो है वो आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। यहाँ हम सिंपली इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था। तो हमने क्या किया, इंटीग्रल जो रेशियो है उसको यूज़ करते हुए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मोस्ट प्रोबेबली इसका क्या है, हमारे पास है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फार्मूला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। यहाँ पे हमारे पास एक HNMR स्पेक्ट्रम जो है वो शो हुआ है। अब इसके अंदर ABCD 3 तरह के क्या है, कंपाउंड्स हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो इस स्पेक्ट्रम के करस्पॉन्डिंग है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे अगर आप देखें तो ये तो 0 वाला तो हो गया TMS का। ठीक है, ये TMS का हो गया। दूसरी तरफ आपके ये 7 से के करीब आपके आ गया बेंजीन रिंग का। ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास एक ही सिग्नल शो होगा जो कि किसका होगा, केमिकली इक्विवेलेंट एटम्स का। लाइक हमने जो बात की थी इंटीग्रेशन की। ठीक है, इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे उसकी इंटेंसिटी सिग्नल की उतनी ज़्यादा होगी। अब जब इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, कोई ऐसे ग्रुप्स मौजूद है जो ज़्यादा नंबर में। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के वो हैं, जो है वो क्या उसे कहते हैं, हाइड्रो प्रोटॉन्स है। लाइक ये एक प्रोटॉन है, ठीक है, अल्काइन वाला। ठीक है, और एक हमारे पास है बेंजीन रिंग वाला। तो बेंजीन रिंग वाले की तो ये होगी, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। और ये अल्काइन के केस में हमारे पास 2 वाली रेंज में आते हैं, 2 से 3। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास ये मिथाइल वाले हैं, ये भी हमारे पास 2 से 2.5 की रेंज में आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जस्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितनी है, 6। इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 4। और इस केस में हमारे पास है 2। तो हम क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब देखें यहाँ पे ब्रोमीन है। जब ब्रोमीन अटैच होती है तो मैंने आपको बताया था केमिकल शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इट मीन्स कि ये तो चला गया बाहर, क्योंकि इस केस में 2 ब्रोमीन अटैच है, साथ बेंजीन रिंग भी है और दरमियान में एक CH है, ऊपर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सिर्फ 2 है। इट मीन्स कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कंपाउंड जो है वो शो कर रहा हो। देन हमारे पास ये आ जाता है, इसके केस में क्लोरीन अटैच है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। 4 ही प्रोटॉन है और 4 ही बेंजीन रिंग है, इट मीन्स दोनों की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए थी, नहीं है। हमारे पास जो 7 पे पीक आ रही है, जो बेंजीन रिंग की है उसकी छोटी है और 2 के करीब वाले की बड़ी है। इट मीन्स कि बेंजीन रिंग के 4 प्रोटॉन से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 2 के करीब सिग्नल शो करे। तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं N+1 रूल। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, इस लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि हमारे पास होता है कि कोई भी NMR का स्पेक्ट्रा है उसके ऊपर डिफरेंट सिग्नल जो है वो शो होते हैं। जैसे मैंने आपको ये भी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास क्या है, ये 2 सिग्नल शो हुए, लेकिन मैंने इनके बारे में ये नहीं बताया कि फर्दर स्प्लिट भी करते हैं। जैसे वहाँ पे कुछ स्पेक्ट्रास के अंदर ऐसे ऐसे करके हमारे पास जब एक जगह पे ये एक सिग्नल था, एक ये था, ये जो हमारे पास फर्दर स्प्लिटिंग हुई होती है ना, ये एक्चुअली किसकी बेस पे हो रही होती है कि हमारे पास इस
प्रोटॉन जिसकी वजह से ये एक सिग्नल आया है, उसके नेबर वाले कार्बन के ऊपर, उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास ये कंपाउंड है जिसके ये कार्बन है और ये उसका हाइड्रोजन है, इसका आप सिग्नल जो है वो देख रहे हो, इसके नेबर में हमारे पास जो कार्बन है उसके पास 3 प्रोटॉन है, तो इस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेसिस पे इसका जो सिग्नल है, वो जो एक इसका सिग्नल था वो फर्दर स्प्लिट करेगा। अगर हमारे पास ये 3 प्रोटॉन है, मैं इनके नेबर वालों को कहती हूँ n है, ठीक है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ जो नेबरिंग प्रोटॉन है वो हम कह देते हैं n है। अब जो n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके अंदर आप +1 कर दोगे, इतने ज़्यादा पॉइंट्स के अंदर उसका जो सिग्नल है वो स्प्लिट करेगा। लाइक अगर आपके पास, जैसे आप CH वाला जो है, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है जिसके नेबर में एक हाइड्रोजन है, इट मीन्स कि जो ये एक सिग्नल है वो उसके, क्योंकि नेबर में वह है 1, तो n+1 क्या हुआ 2, तो इसके जो सिग्नल है वो 2 में स्प्लिट कर जाएगा, यानी हमारे पास एक सिंगलेट शो करने के बजाय वो ऐसे करके सिग्नल शो करेगा, जिसको हम कहते हैं डबलेट। 2 सिग्नल हो उसे 2 में स्प्लिट कर जाए डबलेट कहते हैं, 3 में कर जाए ट्रिपलेट, 4 में कर जाए क्वार्टेट, देन क्विंटेट, सेक्सटेट, सेप्टेट, इस तरह आता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटॉन था तो ये हो गया डबलेट, और इसी तरह ये जो Cl के साथ हाइड्रोजन था इसने भी क्या शो की, डबलेट शो की। यहाँ पे हमारे पास CH2 है और ये है हमारे पास H। अब CH2 के नेबर में है एक प्रोटॉन, इट मीन्स कि हमारे पास क्या करेगा, डबलेट शो करेगा। दूसरी तरफ हमारे पास ये है CH जिसके नेबर में है 2 प्रोटॉन, तो ये 2 प्रोटॉन है तो n+1 क्या हुआ 3, तो ये शो करेगा ट्रिपलेट। इसकी बेस पे हमारे पास जो सिग्नल की स्प्लिटिंग को देख के आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास इसके नेबर में कितने प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये आप जो है, चाहे आपको स्पेक्ट्रा दिया हो, चाहे आपको कंपाउंड दिया हो, उसका केमिकल फार्मूला दिया हो, तो आप जब उसके स्ट्रक्चर आपको दिया हो तो आप बता सकते हैं कि अगर ये CH2 है, इसके नेबर में CH2 है, इट मीन्स कि वो ट्रिपलेट शो करेगा। अगर CH2 है, उसके दोनों तरफ CH2 है, तो इस मीन्स कि वो 4 रहे एडजेसेंट पे, और जब वो 4 होंगे तो वो क्या शो करेंगे, क्विंटेट शो करेंगे, लाइक 5 में उसका स्प्लिट हो जाएगा सिग्नल। तो ये होता है हमारे पास n+1 रूल। ये एक्चुअली होता है ड्यू टू स्पिन स्प्लिटिंग। अब स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, एक्चुअली आपका जो प्रोटॉन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी CH होता है, जब हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो एज का कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वो अलाइन हो जाता है, फिर वो अगेंस्ट चला जाता है, जिसकी वजह से सिग्नल आता है। ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब मैंने आपको बताया था कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स भी जो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो कि अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। सेम इसी तरह जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स ने इंटरफेयर किया एक्सटर्नल के साथ, इसी तरह 2 ऐसे कार्बन है जिनके दोनों हाइड्रोजन के एडजेसेंट है, जैसे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मैंने शो किया हुआ है Ca और Cb, उसके पास 2 एटम्स है कार्बन, और हमारे पास उसके ऊपर एक पे HA लगा हुआ है, एक पे HB लगा हुआ है। अब HA का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उस पर अगर एक्सटर्नल ने आके कोई इफेक्ट करना है तो वो किसी और चीज़ पे भी डिपेंड करेगा, HB के मैग्नेटिक फील्ड पे भी, यानी HB जो है वो HA के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है, HA के लिए आसानी भी पैदा कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ आसानी और मुश्किलात से, कि लाइक लेट सपोज हमारे पास जो है वो 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जब हमारे पास दोनों का जो, लेट सपोज हमारे पास A है एंड सेकेंड वन इज B एंड थर्ड आपके एक्सटर्नल वाला है C, ठीक है। अब A और B ये दोनों हैं, इकट्ठे C आया है बाहर से। अब A जो है वो बचना चाहता है C से। अब B का क्या काम है कि वो A को बचा भी सकता है अगर वो बाहर वाले के अगेंस्ट काम करे, ठीक है, यानी अगर बाहर वाले की ये डायरेक्शन है तो वो जो है उसके अगेंस्ट काम करेगा, एज ए रिजल्ट वो ए को बचा लेगा। लेकिन अगर वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ही चलेगा तो अंदर वाले को इफेक्ट और ज़्यादा करेगा। इसी तरह हमारे पास अगर लेट्स सपोज HA है, अब HE का अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, इट मीन्स कि वो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। जब और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा तो HA के ऊपर इफेक्ट डबल हो जाएगा। जब उसके ऊपर इफेक्ट डबल हो जाएगा तो हमारे पास जो नॉर्मली अगर आपके पास यहाँ पे पीक शो होनी थी, जैसे मैंने यहाँ पे शो की, यहाँ होनी थी, अब क्या हुआ उसकी डीशील्डिंग होगी। डीशील्डिंग की वजह से वो हाई केमिकल शिफ्ट पे आपकी स्प्लिट करके अपना सिग्नल शो कर देगा। करना उसको यहाँ पे चाहिए था लेकिन करेगा वो क्या, यहाँ पे कर देगा। अब दूसरी तरफ अगर HB उसे बचाना चाहे, एक्सटर्नल की डायरेक्शन है U और ये HB की है U, तो एज ए रिजल्ट उसने थोड़ा सा इफेक्ट कैंसिल आउट किया, HA पे इफेक्ट कम हो गया, HA शील्ड हो गया, एज ए रिजल्ट हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शील्डेड रीजन में आ जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो एक्चुअल उसकी वैल्यू आनी थी उसकी बजाय वो स्प्लिट हो गया सिग्नल 2 पार्ट्स में, एक डीशील्डेड की वजह से और एक शील्डिंग की वजह से। इट इज कॉल्ड एज स्पिन स्प्लिटिंग। अब इसको हम फर्दर एग्जाम्पल पे लगा के देखते हैं। जैसे
यहाँ पे हमारे पास है CH3 CHCl2। अब इस केस के अंदर CH3 के नेबर में है एक हाइड्रोजन, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या सिग्नल शो होंगे, दो में स्प्लिट कर जाएगा, यानी हमारे पास एक डबलेट शो होगी। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो CH3 के साथ वाला H है, यानी हमारे पास ये CH3 है, ठीक है, और उसके साथ है एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम CH3 का सिग्नल एक्चुअली देख रहे हैं। अब ये जो है एक दफ़ा अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड जा सकता है, एक दफ़ा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जा सकता है। ठीक है, दो इसमें सिचुएशन है, इस वजह से इसके दो जो है वो सिग्नल जो है वो शो होंगे। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, CH के जो है वो चार सिग्नल्स में चार में स्प्लिट हो रहा है, यानी हमारे पास क्वार्टेट बन गया। अब इस केस में क्या होता है, लेट्स सपोज मैं इसको अगर यहाँ पे बनाना चाहूँ, ये H है, ये H है, और ये आपका लगा हुआ है C, एंड दिस वन H, एंड ये आपका Cl है, और देन अगेन आपका क्या है, Cl है। ठीक है, अब होता क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक ये प्रोटॉन है, एक ये है, और एक ये है, और ये हमारे पास है इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। अब होगा क्या, हमारे पास क्या है कि आपके पास ये जो ए हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, इस सब की डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो, लाइक सारे जो है उनकी डायरेक्शन यू हो। एज ए रिजल्ट ये हाईली डी शील्ड कर देंगे आपके प्रोटॉन को, यानी हमारे पास अगर तीनों की डायरेक्शन एक ही तरफ हो, तीनों की डायरेक्शन क्या हो, एक ही तरफ हो, जैसे कि यहाँ पे है ऑल विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, दो इनमें से हो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, और एक दो हमारे पास हो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और एक हो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, लाइक इस तरह दो की डायरेक्शन इधर को है और तीसरे की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट साइड पे। अब यहाँ पे ये अपोजिट जा सकता है, दो अलोंग जा सकते हैं, या फर्स्ट वाला और ये वाला जो है वो अलोंग जा सकते हैं, एक जो वो अपोजिट जा सकता है। तो थ्री टाइप्स की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। इसी तरह थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि टू अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी हल्का सा शील्ड कर रहे हो, लेकिन एक जो है वो अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, ये भी केस हो सकता है। उसके बाद यूँ हो सकता है कि सारे के सारे अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और हाईली शील्डिंग प्रोवाइड करें। तो चार तरीके से अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। अब ये हमारे पास वैसे टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 टाइप के। लेकिन स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा कि रेशियो अगर देखी जाए तो एक केस है, एक पॉसिबिलिटी है कि सारे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। तीन पॉसिबिलिटीज ये हैं कि वो दो जो है वो अलोंग हो और एक अगेंस्ट हो। तीन ही ये है कि दो अगेंस्ट हो एक अलोंग हो। चौथी हमारे पास ये है कि एक ऐसी है जिसमें सारे ही अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारे पास इसकी केमिकल शिफ्ट की एनर्जी बहुत थोड़ी होगी, इनकी मिडवे होगी, और इसकी बहुत ज़्यादा होगी। एज ए रिजल्ट आपके पास उसी इंटेंसिटी के हिसाब से आपके पास एक सिग्नल जो स्प्लिट हो जाएगा चार के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि ये क्वार्टेट बन गया। इसी बेस पे हमारे पास क्या हो रहा होता है, आपके जो सिग्नल है वो स्प्लिट कर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में, ये हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने CH2 मिड में और ब्रोमीन है। अब यहाँ पे ये सिग्नल शो करेगा ट्रिपलेट, ये सिग्नल शो करेगा हमारे पास मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट क्यों, चार है इसके पास, एक्चुअली ये शो करता है क्विंटेट यानी 5 स्प्लिटिंग में वो चले गए, और ये शो कर रहा होता है इसके नेबर में 2 है तो ये शो करेगा ट्रिपलेट। उसके हिसाब से आपके जो है वो होंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये वाला CH2 और ये वाला CH2 बोथ आर केमिकली इक्वलेंट, दोनों के पास एक एक ब्रोमीन है, दोनों के मिड में एक CH2 है, तो ये एक ही पॉइंट पे जो है वो अपनी ट्रिपलेट शो करेंगे, जो कि है आपकी ये वाली, और ये आपका आ गया क्विंटेट, जो कि हमारे पास शो कर रहा है दरमियान वाला CH2। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसके अंदर ये वाला CH3 और ये वाला CH3 के प्रोटॉन इक्वलेंट है। उसके बाद ये H जो है वो डिफरेंट है, ये CH2 डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है। लेकिन A कितने सिग्नल शो करेगा, चार, क्वार्टेट। C कितने शो करेगा, मल्टीप्लेट शो करेगा, ठीक है, सेक्सटेट शो करेगा। ये हमारे पास D क्या शो करेगा, ट्रिपलेट शो करेगा। ये वाला CH3 और CH3 यानी हमारे पास जो 6 प्रोटॉन है इनके नेबर में है एक, तो ये शो करेगा डबलेट। और ये जो CH है उसके नेबर में है 6, तो ये शो करेगा सेप्टेट। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट, ये सेप्टेट है आपके पास, ये हमारे पास डबलेट है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सिग्नल किसका है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।